आइए सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग फिर अपने वीडियो में विविध एक्सरसाइज समाकलन की एकदम अंतिम सवालों पर, मतलब कि अब 3 सवाल बचे हैं इस एक्सरसाइज में, तो उन सवालों को आज हम लोग करेंगे और बड़े ही आसान तरीके से हम लोग करेंगे। तो यदि आप प्यार से समझेंगे तो समझिएगा, और नहीं तो समझ में नहीं आने वाले। यहाँ पर ये डेफिनेट इंटीग्रल है और भैया ये समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर है। तो समाकलन का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर सिंपल वक्रों के कुछ कोटियाँ हैं, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, इनसे सबसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं बच्चों। तो देखिए, एक प्यारा सा सवाल हमने लिखा है, यदि आपके समझ में आए तो समझने की कोशिश करना, और हम अपनी कोशिश कर रहे हैं समझाने की। ये कोई हम विधाता नहीं है जो हम समझा ही देंगे आपको, ठीक है। आप कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे, तो बात बन जाएगी, समझ जाओगे आप लोग। तो देखेंगे बच्चों, हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और एक्सरसाइज तो विविध है, ये तो पहले से आपको पता है, ठीक है। चैप्टर का नाम समाकलन के अनुप्रयोग है, और भैया चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कहते हैं। तो देखिए, आप देखिए सवाल में क्या दिया गया है, x बराबर 0 तथा x बराबर 2π तथा वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि यहाँ पर y बराबर sin x जो दिया गया है, भाई मेरे y बराबर sin x है, y कहो या f(x) कह दो, बात तो एक ही है, ठीक है। sin x का सबसे पहले हमें ग्राफ खींचना आना चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल ग्राफ होता है, सीधा सीधा आप माइंड में सेट कर लो कैसे ग्राफ बनता है। देखिए बच्चों, ये हमारा x अक्ष है और ये y है, ये भैया y डैश है, ये x डैश है। तो बच्चों देखिए, सीधा सीधा आप इसको माइंड में सेट करिए, इस प्रकार से ग्राफ बनता है, ये चला जाता है, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है इधर ही जाए, ये इधर भी जाता है, ठीक है भाई, इधर भी जाता है। समझ में आई बात? इधर की हमें आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि x बराबर 0 से 2π तक ही रहना है। बच्चों थोड़ा बहुत चित्र में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम अच्छा बनाना आता नहीं हमें। तो अब देखिए, इसमें यहाँ पर पॉइंट ये वाला π/2 होता है, और ये वाला पॉइंट तो 0 0 है। यहाँ पर y भी 0 है, x भी 0 है। यहाँ पर ये भैया पाई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3π/2 है बच्चों, यहाँ पर 2π, ठीक है बच्चों। ध्यान में है आपके sin x का ग्राफ, किसका ग्राफ है ये? sin x का ग्राफ है, किसका? sin x का ग्राफ, ठीक है। तो थोड़ा सा x की कोटियाँ देखिए, x बराबर 0 से 2π तक, ठीक है। तो भैया 0 से 2π तक यानी यहाँ तक, तो हम इस एरिया को निकालने की बात कर रहे हैं बच्चों। इस एरिया को कैसे आप निकालेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? इसको आप O मानिए, O पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पर A, यहाँ पर B, सपोज दैट ये वाला पॉइंट आपका C, ये वाला पॉइंट D, ठीक है। ऐसे आपको कोई भी पॉइंट और आपकी मर्जी कैसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बच्चों, आपको 0 से 2π तक जाना है, तो कहीं ना कहीं हमें इस एरिया का क्षेत्रफल चाहिए और इस एरिया का क्षेत्रफल चाहिए। दोनों एरियो का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे
तो हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सीधी सी बात है। और भैया हमें x की लिमिट भी चाहिए, तो यहाँ से देखा जाए तो इतने एरिया की अगर बात करें तो यहाँ से x की लिमिट, यहाँ तो 0 है और यहाँ पर पाई है। ठीक है, इतने को निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में हम दूसरी बार में पाई से 2 पाई तक चले जाएंगे, ये वाली लिमिट रख लेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे, बाद में उनको प्लस कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल, क्या? अभीष्ट क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखते हैं क्षेत्र ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ तक आइए। ठीक, ओ ए बी ओ, क्षेत्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, आपकी मर्जी, आप चाहे जैसा लिखे, प्लस फिर देखिए बी, और इसको हमने क्या माना, बी सी डी बी क्षेत्र, बी सी डी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों की हम लोग सम्मिलित बात कर रहे हैं, तो चूंकि हम लोग यहाँ पर समाकलन के अनुप्रयोग को पढ़ रहे हैं, तो बस उसी आईडिया में आ जाइए। आप फार्मूला जान रहे हैं, किसी फंक्शन का क्षेत्रफल निकालना हो किसी लिमिट के तहत, तो क्या होता है, ए से बी फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये फार्मूला होता है। बड़ी सिंपल बात है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 0 से पाई, और फंक्शन क्या है, y बराबर साइन एक्स है। ठीक है, तो देखिए बच्चों y बराबर साइन एक्स है इंटू डी एक्स है, प्लस अगला देखिए, अगला क्या है, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, फिर वही फंक्शन है और सब काम सही हो गया। ठीक है, लेकिन भाई मेरे यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है। ठीक है, इसको तो कर देंगे, अब समाकलन करके जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो हम लोग इस एक्स अक्ष के नीचे हैं, तो इस वाले एरिए में मॉडुलस लगाना है, ध्यान है आपको। ठीक है, इसमें आप मॉडुलस लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो बाई है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव में क्षेत्रफल रहना नहीं है। उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने यहाँ इसका मॉडुलस कर दिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है आपको पता है, माइनस कॉस एक्स 0 से पाई। ठीक है, प्लस इसका भी माइनस कॉस एक्स, और लिमिट कितनी है भैया, पाई से 2 पाई, फिर क्या है, मॉडुलस। चलो रख दीजिए, मान रख दीजिए, इस माइनस को बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर देखिए कास पाई माइनस कास 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए मॉडुलस लगा रहने दीजिए, इस माइनस को यहीं रख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा कास 2 पाई माइनस का कास पाई। ठीक है बच्चों, और भैया ये रहा मॉडुलस। ठीक है, अब बच्चों आप क्या करोगे, कॉस पाई पता होना चाहिए। देखिए हम थोड़ी सी बात करेंगे, हम ग्राफ की बात करेंगे, तो भैया ये ग्राफ ऐसे चलता है। किसका ग्राफ बना रहे हैं हम, y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 3π/2 होता है, यहाँ पर 2 पाई होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, हमें कॉस पाई का मान चाहिए। तो देखिए ग्राफ में नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर कॉस पाई का मान -1 होगा। अगर यही ऊपर है होता तो प्लस का 1 हो जाता।
तो देखिए बच्चों, ये जो मान है -1 और cos 0 का मान, देखिए भैया cos 0 का मान कहाँ गया, 1 है, 1 है, ठीक है, प्लस मॉडुलस और माइनस तो इसको लगा रहने दे। cos 2 पाई का मान कितना है, 1 है। चलिए इसको हमने 1 कर दिया। cos पाई का मान माइनस का 1 है, तो भैया जब माइनस का 1 है तो आगे वाला माइनस है तो ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है, और मॉडुलस। ठीक है बच्चों, अगर देखा जाए तो इसमें से माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 हो गया। इस माइनस को हटाइए क्योंकि मॉडुलस लगा, ये भी 2 हो गया, ठीक है। तो +2 + 2 कितना हो गया, 4 वर्ग इकाई हो गया। अपना आंसर बच्चों हो गया ये। वैसे हम लोगों ने एक सवाल ऐसा और किया था y = cos x वाला, जो कि एग्जाम्पल था, उसे भी आपने समझा होगा, तो समझ गए। अगला सवाल लिख के हम लोग अभी करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने अपना सवाल नोट कर लिया है। अब आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। ये विकल्पी सवाल है, फिर भी हम लोग हल करेंगे। इसे हल करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका उत्तर गलत भी हो सकता है, तो हल करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए x सच है, y = x³ है, कोटियाँ x = 2 है और भैया x = 1 है। तो बस आपको सबसे पहली प्रॉब्लम है आपकी ग्राफ को खींचना। ठीक है बच्चों, ग्राफ को खींचना। तो देखिए, ये ऐसा ग्राफ हम लोगों ने नहीं बनाया है, ना खींचा है और ना हम लोगों ने समझा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ऐसा सिंगल सवाल है, इसको आप यूँ खींच दीजिए, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। वैसे तो ये एक ग्राफ जो है y = x³ आपकी फर्स्ट पेपर की किताब में अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर में बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए, अब x = -2, सपोज दैट -2 यहाँ है, x = -2, भाई इधर ही तो है x का मान -2, और यहाँ पर x = 1, ठीक है। और ये भैया x अच्छा है, और ये x डैश है, और भैया ये y है, और ये y डैश है। अब x = -2, x = 1 और भैया y = x³ और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यही घिरा होगा। देखिए, y = x³ ग्राफ हो गया, x = -2 हो गया, x अक्ष हो गया, ठीक है, ये ठीक है, और साथ ही ये भी है, ठीक है। चाहे तो आप दो समाकलनों में इसे तोड़कर निकालें, या फिर भैया एक बार में ही कर दें, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है हमारा y = x³ है, ठीक है बच्चों। तो बड़ी सिंपल बात है, ठीक है। यहाँ O कर दीजिए, यहाँ पर A कर दीजिए, यहाँ B कर दीजिए, ठीक है। चलिए OAB यहाँ पर O हो ही गया, यहाँ C कर दीजिए, यहाँ D कर दीजिए, ठीक है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। अरे आप
सीधा एक बार में ही कर दीजिए, हो जाएगा काम। तो देखिए लिमिट हमारी -2 से 1 है और y बराबर x क्यू है। और विकल्पी सवाल है, हम लोग ज़्यादा लिखेंगे भी नहीं। चलिए करते हैं। तो भाई मेरे x की घात 4/4 हो जाएगा ना। x की घात 4/4 हो जाएगा। बच्चों थोड़ी ऐसे मिस्टेक हो सकती है आपसे, क्यों ना हम इसको अलग निकाल लें और इसको अलग निकाल लें बाद में, क्योंकि ये हमारा x के नीचे है तो इसमें हम अपना मॉडुलस भी लगा लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए हम लिखते हैं OCDO क्षेत्र OCDO का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, प्लस OABO क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल। चलिए दो तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पर देखा तो भैया -2 है ना, यहाँ पर -2 से 0 और भैया x³ हो गया, प्लस यहाँ पर देखा तो यहाँ पर तो 0 है, 0 से 1 है, तो 0 से 1 x³ हो गया। और ये ग्राफ हमारा x से नीचे है, इसलिए इसमें हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे इसको। चलिए अब देखते हैं इसका क्या होगा। x की घात 4/4 लिमिट हमारी -2 से 0 का मॉडुलस, यहाँ भी वही है, x की घात 4/4 लिमिट हमारी 0 से 1 है। हल करना आपको आता है भैया। 1/4 हम बाहर कर रहे हैं, पहले हम 0 रखेंगे, 0 की घात 4, फिर -2 रखेंगे, उस पर घात 4 होगा। फिर यहाँ इसको क्लोज कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए। यहाँ पर भी 1/4 को बाहर कर दिया, यहाँ पर 1 की घात 4, फिर 0 की घात 4, सिंपल बात है। यहाँ पर 1/4, ठीक है, ये तो 0 रहा होगा भैया। ये देखिए 2 की घात 4 16, प्लस का 16 -16 हो गया, है ना, -16। मॉडुलस भी है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो 1/4 बचा है। तो बच्चों इस मॉडुलस के चक्कर में इसको प्लस का 16 लिख लें, प्लस 1/4, 16 और 1 17/4 हो गया, 17/4, ठीक है बच्चों, 17/4 आ गया। और इसको ही हम वर्ग इकाई कहते हैं क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो उत्तर आप मैच कराएंगे, उत्तर इसका भैया ये चौथा विकल्प हो जाएगा, ठीक है, चौथा विकल्प हो जाएगा। एक सवाल और बचा है बच्चों, उसको भी कर ले रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है, लिख के फिर करते हैं।
तो देखिए बच्चों, हमने अपना सवाल नोट कर लिया है, आपको समझाने का प्रयास हम करते हैं। तो देखिए, आपके पास ऐसा एक वक्र है, एक्स अक्ष है, कोटियाँ आपकी x=-1 से x=1 तक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो भैया हमको ग्राफ खींचने में होगी, क्योंकि बच्चे इसी को नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मॉडल्स में x है, तो ये एक बार तो पॉजिटिव रहेगा, तो y=x² हो जाएगा। कब? जब x बड़ा रहेगा 0 से। दूसरी बार में अगर ये निगेटिव रहेगा तो y=-x² हो जाएगा, -का x² हो जाएगा, x छोटा रहेगा 0 से। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पैराबोला के समीकरण हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ग्राफ को आप खींचिए, ये आपका x अक्ष है, ये डैश है, ये y डैश है, ये y है। तो बच्चों इसको आप खींचिए, y अक्ष की दिशा में खींचेंगे, ठीक है। तो खींच दीजिए, और इसको भी y अक्ष की दिशा में खींचेंगे, बट निगेटिव खींचेंगे, ये। और यहाँ से इसे आप इस साइड से मिटा दीजिए, इसे मिटा दीजिए। बस यही अपना ग्राफ है, जो बचा हुआ है यही अपना ग्राफ है, ठीक है। ये यहाँ से 0 0 से होके जाएगा। अब देखिए बच्चों, x=-1 अगर यहाँ मान लें तो ये है -1, और x=+1 यहाँ मान लें तो ये है, ठीक है बच्चों। और देखिए एरिया अपना कितना घिरा है, यही वाला तो घिरा है, ये। तो आपका विकल्पी सवाल होने के कारण आप चाहें तो यहाँ से लिमिट को यूज करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 1 है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट अगर करना चाहें, क्योंकि इतना ही इधर है उतना ही इधर है, तो दूना कर दीजिए, और लिमिट हमारी 0 से 1 कर दीजिए। और भैया उधर कितना है, पॉजिटिव है, तो x² कर दीजिए, dx कर दीजिए। देखते हैं आता है उत्तर या नहीं। तो देखिए x की घात 3/3 हो जाएगा, इंटू 2 है, लिमिट आपकी 0 से 1 है। रख देते हैं बच्चों, 1 रखोगे फिर 0 रखोगे, तो यहाँ पर 2/3 बाहर निकाल दीजिए। 1 की घात 3 करोगे, 0 की घात 3 करोगे, तो ये आपका 2/3 वर्ग इकाई आ गया। इसके आधार पर विकल्प नंबर इसका थर्ड सही है, ठीक है। आंसर चेक जरूर कर लेना। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे थे तो फिर लिमिट -1 से 0 तक इसको लेते, समझ में आया। फिर इसमें मॉडुलस लगा लेते, फिर इसको अलग कर लेते, अलग इसका इंटीग्रेशन करते, यहाँ से 0 से 1 इसका अलग इंटीग्रेशन करते, बाद में जोड़ देते, यही उत्तर आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो हमने अपना प्रयास किया है आपको समझाने का। यदि आपके समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। और पढ़ाई का समय आ चुका है, आप पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। आप ज़्यादा टाइम ख़राब मत करिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।